बीजेपी को लोग क्या भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, और फिर जो इस देश में तपस्या करता है उसको खत्म करते हैं। ये क्या बात करता है यार? मतलब भगवान का अपमान करते हैं। क्या बोला? भगवान का अपमान करते हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। क्योंकि तपस्या ही भगवान है। अच्छा, और हिंदुस्तान के किसान के अंदर भगवान है, मजदूर के अंदर भगवान है, छोटे दुकानदार के अंदर भगवान है, मीडिया वालों के अंदर भगवान है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे नेशनल पॉलिटिकल मीम्स हैं, जिसे देखकर आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को इस नए क्लिप के साथ। एक बार हम फ्लाइट में जा रहे थे, तो हमारे बगल में एक आदमी कोई बैठा था, वो फर्स्ट टाइम बैठा था, ठीक है। तो हम विंडो साइड थे, तो हमसे बड़ा रिक्वेस्ट की, सर हमको उधर देना। तो हम समझ गए कि जिसका भी फर्स्ट टाइम बैठता है उसको बड़ा इच्छा होती है कि हम झांकते रहे उधर, वहां से दिखने के लिए। तो पायलट वाला बत्तियां जला, मतलब हल्का टर्बुलेंस आने वाला था। तो हम तो हमेशा बांधे रहते हैं, देखिए उस बेचारे का नहीं बंधा है, तो हम कहे बांध लो, वहां पे सीट बेल्ट लगा लो। तो क्या है, तो हम कहे टर्बुलेंस आने वाला है। तो वही क्या होता है, हम कहेंगे कि जर्किंग मार तो हज का। उसके 1-2 मिनट बाद बादल में टर्बुलेंस में जहाज आया, लगा थोड़ा बहुत कंपन करते करते थोड़ा दूर बाद क्रॉस हो जाता है, शांत हो गया। तो हमको इसे दिख रहा है, इसे खान सर आप कितना बार दिल्ली आए हैं, आपको हवा का रास्ता भी याद है। अगर बिहार के बदले के मौका मिली खेसारी लाल यादव के रियल लाइफ में ना, फिल्म रौनी के बहुत बनौले बन लगे, जैसे बड़का अधिकारी बन के बिहार के बदलने बन लगे। रियल लाइफ में कब मौका मिली तो कारुआ तैयार बनी। अगर आप जैसा भाई साथ में होगा तो हम दुनिया के किसी कोने में तैयार हो जाएंगे। रीज़न सच्चे लोग मिलना चाहिए भैया जीवन में। हम राजनेता हैं ना, आ केहू नेता पर हम टिप्पणी करब ना। हम एक ही वो शब्द जानता नहीं कि जब हमारा बिहार के जितने भी नेता हैं, जब उनके बच्चे बिहार में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य वो तय नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जब उनका इलाज हमारे पटना शहर में नहीं हो पा रहा है तो हमारे बच्चों का इलाज और हमारे माँ बाप का इलाज पटना शहर में कहाँ संभव है। तो जब वो अपने लिए अच्छे अस्पताल नहीं बना पाए तो हम उनसे आशा कहाँ से कर पाएंगे। जब वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था नहीं दिए तो शायद हम अपने बच्चों का भविष्य उनसे कैसे मांग सकते हैं। तो हमें बदलने की ज़रूरत है। भगवान राम जब सेतु बनाने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो समुद्र ने रास्ता छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा, बल्कि प्रकट होकर कहता, प्रभु ये तो आपकी दी हुई मर्यादा है, कैसे छोड़ सकते हैं? कहीं और छोड़ दिया था, आप लोग पढ़िएगा तो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर बाकी जो हो वे समुद्र ने रास्ता छोड़ा था, हमारे यहाँ रास्ता नहीं छोड़ते। अब आइए भगवान कृष्ण को अगर आप देखें तो उनके प्राण कैसे छूटे। जो कहा जाता ना, द्वारिका में बहेलिये ने छुपकर तीर मार दिया। वो तीर क्यों लगा था? वो तीर इसलिए लगा था कि गांधारी का श्राप लगा था जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो आप ये समझिए कि भगवान ने भी ये दिखाया कि कर्म का अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, भगवान भी उससे मुक्त नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं। सर, अभी मैंने एक ओबीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कि सुधांशु त्रिवेदी ने एक इंटरव्यू में किस प्रकार से सिद्ध किया कि भारत के सनातनी का साइंटिफिक रीजन भी है। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं। मैं सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूं, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता। बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब सर्किल है, व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल। एम्पिरिकल डिवीजन में 100 होते, 200 होते, 300 होते, समझ में आता। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360? उसका रीजन है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। वेदों के 6 अंग। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। द इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज्ड टू इंटरप्रेट द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स।
of planetary motion when Earth take one circle round the sun. In that process, it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process, 12 times moon takes the round of the Earth. So that's why there are 12 months in this process. तो हमारा तो इतना साइंटिफिक निकल के आ रहा है और उसके बाद किसी को नहीं समझ में आ रहा है। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? झलकन साहब, झलकन साहब, जाओ हम आए तो नहीं हो। नो बब्बा, तुम जवानी में बहुत रसिया रहे भैया। अच्छा, जो मुसलमान भाई बकरों की बलि चढ़ाते हैं तो आप लोग उनको रोकते नहीं कि आप, अच्छा आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप चूंकि मुसलमान भाई हैं, ये बताइए कि बकरे की बलि चढ़ाना आपके हिसाब से सही है या गलत? हमारे यहाँ जायज है गुरुजी। जायज है जी? क्यों? हमारे यहाँ जायज है। ये इसका जवाब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छा, तो मैं आपको इस पर नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो आपको इस बारे में बताएंगे। नहीं, एक छोटा सा सवाल इस पर है, यदि आप उसे जायज कह रहे हैं, पर मेरा इंसानियत के नाते एक सवाल है। जी जी। मैं आपके मजहब को नहीं समझता, उसकी पुस्तकें मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी जी, मैं समझता नहीं हूँ ज्यादा, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या किसी की हत्या करना जायज हो सकता है? हत्या करना तो गुरुजी पाप है, लेकिन मानवता की हत्या पाप है। नहीं, मानवता की ठीक है, हमारे सनातन धर्म में ना हम लोग चींटी को मारना भी पाप, क्योंकि जान तो सबके अंदर है। बिल्कुल, सबको अपनी अपनी जान प्यारी भी है। जी जी। तो हम यदि किसी की जान बचा नहीं सकते, किसी मरे को जिंदा कर नहीं सकते, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी तो हमारे पास नहीं। बिल्कुल सही कहा, जब दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार भी हमारे पास नहीं। बिल्कुल सही है बात गुरुजी, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। 370 जैसे ही खत्म हुआ, फारूक अब्दुल्ला को जेल हुआ, ठीक है, जेल गया, पीडीपी वाले जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए। कश्मीर में आपने किसी सड़क पे किसी को निकलते हुए देखा कि एहतजाज किया? क्यों नहीं किया? वो तंग आ चुके थे, वहाँ कत्लुगारत होती थी। 370 के बाद माहौल चेंज हुआ, 370 के बाद आज बाजारों में वहाँ पे रौनक है। आज रात के 12 बजे भी आप लाल चौक में जाओगे, कुछ भी खरीद सकते हो। आज इस 2019 के बाद करोड़ों टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए, रोजगार बढ़ा, नौजवान आज पत्थर लेके नहीं चलते हैं, आज वो हिंदुस्तान का तिरंगा लेके चलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप सभी अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको देख के बहुत ही रोमांचक लगने वाला है। ये जो बाल काटते ना आप कटिंग सैलून में, वो बालों से मैं एमिनो एसिड बनाता हूँ। अब मुझे लगा कि नागपुर में मिल जाएंगे बाल एक आधा ट्रक, तो महीने भर में मुझे 40 किलो ही मिले। तो अब मैं हर महीने में तिरुपति से 2 से 3 ट्रक बाल खरीदता हूँ, एमिनो एसिड बनाता हूँ, और एमिनो एसिड मार्केट के रेट से 25% कीमत में किसानों को देता हूँ, और उसके कारण वो प्लांट बूस्टर है, और वो एमिनो एसिड सब्जी पर गन्ने पर एकदम फ्लावर आ जाते हैं। ममता बनर्जी को फिर से चोट लग गया है चुनाव से पहले। इसे संजोग कहेंगे या प्रयोग, जब भी चुनाव आता है उनको चोट लग जाता है। पिछले 3 चुनाव से यही देखने को मिला है, विधानसभा, पंचायत चुनाव और अब लोकसभा के पहले। कभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, कभी पैर टूट जाता है, और अभी ये हॉस्पिटल के बेड पे सोई हैं। डॉक्टरों ने बिना ड्रेसिंग किए जो है हॉस्पिटल के बेड पे इनको सुला दिया और कंबल भी उड़ा दिया। ध्यान से देखिए, कहीं नहीं तो कहीं जो है चुनाव से पहले जो है सेंटीमेंट के लिए जो है ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है। किसी के चोट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन बार बार चुनाव से पहले अगर चोट लगता है तो लोग तो सवाल करेंगे ही। ममता बनर्जी को देखिए यहां पे ध्यान से आप लोग, इनको चोट लगा हुआ है और ये हॉस्पिटल के बेड पे सोई है, कंबल उड़ाया गया लेकिन ड्रेसिंग नहीं किया गया, और फोटो खींचने वाले फोटो खींच रहे हैं क्योंकि
इस बार भी चुनाव है और पिछले 3 चुनाव से यही हो रहा है। इस पे आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए आज कार्यकर्ता था, आज लखनऊ में है। 2 महीने यहाँ कार्य किए, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद फिर वह जाता था आगरा में जाने के बाद वहां पर भी कार्य करने का, फिर तीसरी जगह चला जाता था। बच्चे उन्हीं के साथ घूमते रहते थे, स्कूल नहीं पढ़ पाते थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं, जिसमें श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के साथ ही उन्हें हर प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का काम भी होगा। 2019 में इलेक्शन से पहले देखा गया था कि एक मूवी आई थी उरी। अभी 2024 के इलेक्शन से पहले भी एक मूवी आई है आर्टिकल 370। टाइमिंग है मूवी। आपको लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने ये मूवी बनाई है? मैं आप उन्हीं से पूछ रही हूँ। हाँ जी, मेरा सवाल इन जनरल डायरेक्टर या बीजेपी के लिए है। ठीक है, आप मैनिपुलेट करके क्या ये कर रहे हैं? देखिए, जो आर्टिकल 370 मूवी अगर जाके देखिएगा उसमें एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं दिखाया गया है। अगर आपको लगता बायस्ड है तो उसमें तो ये हकीकत बताई गई है बायस्ड है कि वो पॉइंट नंबर डी गायब, मतलब अभी इन्होंने फाइल बताया, संविधान का अनुच्छेद गायब। और मैं सब बच्चों से कहता हूं जाके चेक करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर संसद में पारित हुए पास हो सकता है। 35 एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से पारित हो गया था। हमारे पास इतने यशस्वी प्रधानमंत्री है जो 18% टैक्स ले रहे हैं, तो हम गूगल को 30% कैसे देते? जब अपने देश को हम 18% जीएसटी दे रहे हैं तो गूगल को 30 कैसे देते? है कि नहीं? आप पूर्ण विश्वास रखिए कि मोदी जी का 56 इंच का सीना जरूर काम आएगा और ये गूगल की नीति एकदम भव्य, हमें पूरा विश्वास है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? पूर्ण विश्वास है हमें। आप हो ही नहीं सकता है, वरना अगर हो गया तो इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री किस काम? इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, कभी नहीं होने देंगे ऐसा। पूर्ण विश्वास है हमें, कभी होने देंगे? जब तक मोदी जी हैं गूगल ये 30% नहीं ले सकता, इतने शक्तिशाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हम आप लोग के लिए नए वीडियो ला सके। धन्यवाद।